अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। तो नई वीडियो में सबको खुशामदीद। और आज की अगेन वीडियो पॉलिटिक्स के ऊपर है कि जो हालात हुए हैं हमारे पाकिस्तान के, और जो निगरान वज़ीर आला लगा दिया इन्होंने पंजाब में, नया बंदा लगा दिया है, उसका क्या नाम है, उससे पहले उसने क्या काम किया हुआ है। हमारे साथ मौजूद है नासिर गोंदल साहब, जो कि आपके साथ इस पे नॉलेज शेयर करेंगे, उसकी थोड़ी सी हिस्ट्री बताएंगे कि उससे पहले वो क्या था, और इस टाइम वो एंटी पीटीआई है या पीटीआई के खिलाफ कोई बात करेगा या उसके हक में करेगा। जी नासिर साहब, ऑडियंस आपका इंतज़ार कर रही है, तो अपना नॉलेज शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम। तो दोस्तों, मेन इशू पे जाने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें ताकि फ्यूचर वीडियो आपको मिलती रहे। तो अभी हम बात करेंगे अली भाई के ये जो केयर टेकर सेटअप होता है ये क्यों है, और क्या ये सिर्फ पाकिस्तान में ही है कि और कंट्री में भी ऐसा होता है। सही है। तो क्योंकि हमारे जो नेबर कंट्री हैं उनका हम थोड़ा सा मुआवजा कंपैरिजन करेंगे कि उनमें कैसे होता है और हमारे कैसे होता है। एक्चुअली ये जो केयर से सेटअप है ये सिर्फ इस वक्त हमारे पाकिस्तान में होता है, और अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया के अंदर ये केयर से जो टेकर सेटअप है वहाँ नहीं होता। वहाँ जो करंट गवर्नमेंट होती है वही इलेक्शन करवाती है, और उसके इलेक्शन के बाद नई गवर्नमेंट आ जाती है। जैसे पिछली हमारी पंजाब में अभी भी जो ज़िमनी इलेक्शन हुए हैं, तो वज़ीर आला पंजाब जो है वो हमजा था, हमजा शहबाज था, लेकिन उसी के दौरान गवर्नमेंट चेंज होगी। जब पीटीआई ने दोबारा सीटें ले ली तो वो गवर्नमेंट चेंज होगी। तो इसी तरह जो हमारे, लेकिन हमारे ये जो केयर टेकर सेटअप आता है कि ये आके ये 3 महीने के अंदर अंदर इन्होंने इलेक्शन करवाने होते हैं, और इलेक्शन के दौरान इनके पास वो सब रोल्स वो नहीं होते कि जो किसी भी पीएम या सीएम के पास होते हैं नॉर्मल। इनके पास सिर्फ डे टू डे जो है ना वर्किंग के वो पावर्स होती हैं, ताकि वो जो डे टू डे की ज़रूरियात हैं उनके मुताबिक ये अपनी डिसीजन मेकिंग करें। ये कोई पॉलिसी मेकिंग नहीं कर सकते, ये कुछ भी नहीं कर सकते, सिर्फ इन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन को चलाना होता है और गवर्नेंस की जो चीज़ें हैं उनको इन्होंने कंटिन्यू रखना होता है। नासिर साहब, सिर्फ एक ही बंदा चेंज होता है कि पूरी टीम होती है इनकी, वो चेंज नहीं, होती है? इसमें जो सिलेक्शन होती है वो सिर्फ सीएम की और पीएम की होती है। उसके बाद वो एक अपनी टीम सेलेक्ट करता है, जो जैसे कि नॉर्मल जितनी को मिनिस्ट्रियाँ होती हैं वो उस तरह बड़ी टीम नहीं होती जो नॉर्मल सेटअप में होती है। मतलब लेकिन लेकिन ये एमपीए एमएनए नहीं सिलेक्ट होते, ये तो एक आम वो टेक्नोक्रेट टाइप के लोग जो सिलेक्ट कर लेता है। जैसे कोई जो फाइनेंस को समझता है वो उसको फाइनेंस मिनिस्ट्री दे दी, इस तरह जो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, असेंबली फिलहाल तहलील हो चुकी है, यस, तो निज़ाम किस तरह चलेगा हमारे पंजाब? अभी ये केयर टेकर आ गया ना, केयर टेकर वज़ीर आला आ गया, और उसके बाद ही इसकी एक टीम बनेगी। जो मिनिस्ट्रियाँ उनको दी जाएंगी वो मिनिस्टर बनेंगे। वो चीफ मिनिस्टर पे डिपेंड करेगा, वो भी केयर टेकर और मिनिस्टर ही होंगे। तो जब तक ये वज़ीर आला रहेंगे उस वक्त तक ही वो मिनिस्टर रहेंगे। उसके बाद वो पूरा सिस्टम जो है ना वो चेंज हो जाएगा। इख्तियारात इसके पास काफी महदूद होंगे। हाँ, इख्तियारात महदूद हैं। ये सिर्फ डे टू डे के वर्क के लिए वो वाला नहीं कि इसके पास वो पॉलिसी मेकिंग कुछ नहीं कर सकते। तो डे टू डे जो है ना, ठीक है। इसकी मैक्सिमम लिमिट और मिनिमम लिमिट बता दें क्या हो सकती है? मैक्सिमम इन्हों का 3 महीने के अंदर अंदर इन्होंने इलेक्शन करवाना होता है। एक्चुअली इनकी इलेक्शन करवाना ही इनकी मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो केयर टेकर की इन्होंने इलेक्शन करवाना। इलेक्शन के बाद जब वो नेक्स्ट जो सीएम है वो सिलेक्ट हो जाएगा तो ये ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाएंगे और ये घर चले जाएंगे। तो खान साहब के साथ सुना इसके काफी ज्यादा एक्चुअली या पॉजिटिव साइड पे थोड़ा सा ये बताइए। एक्चुअली ये मोहसिन नकवी जो इन्होंने अभी यकची नून लीग का और पीपल पार्टी का जो है ना ये नामजद 2 उन्होंने नाम दिए थे। एक अहद जो और दूसरा इसका मोहसिन नकवी का। तो मोहसिन नकवी जो है इसको उन्होंने, क्योंकि फिर दोनों का कंसेंसस नहीं हुआ हुकूमत और अपोजिशन का, तो ये इलेक्शन कमीशन के पास गए और इलेक्शन कमीशन ने इसमें मोहसिन नकवी को जो है ना वो सिलेक्ट कर लिया एज ए सीएम। तो कल उसको फिर गवर्नर ने उससे हल्फ भी ले लिया और अब वो सीएम बन गए। एक्चुअली ये जो है ये एक समझा जाता है जो पिछला इमरान खान की जो गवर्नमेंट गिराई गई थी उसमें भी इस बंदे का रोल है, क्योंकि इसकी चौधरियों के साथ कोई रिश्तेदारी भी है। तो इसी ने ही चौधरी शुजात को इस चीज़ पे कन्विंस किया कि वो भी खान साहब को छोड़े
और वो जो पीटीएम है उनको वोट करें। इसके ऊपर एक एलिगेशन भी लगा हुआ है। तो एक्चुअली इस पे कोई करप्शन केसेस थे जो इसने नैब के साथ प्री बार्गिंग की है और उसके तहत इसका जो केस वो खत्म हुए हैं। तो इसका अपना न्यूज़ चैनल है सिटी न्यूज़ 24 और इसके बाद रोही एक न्यूज़ चैनल है वो भी इसका है। मतलब कि तो लो लेवल पे है, सिटी लेवल पे नहीं, चैनल ठीक है लेकिन एक प्रोपेगेंडा जो अगर किसी ने डेवलप करना तो उसलिए वो बहुत बड़ा सिस्टम है उसके पास। तो वही खान साहब के अगेंस्ट वो पहले जो प्रोपेगेंडा डेवलप करते हैं और इसी वजह से ही खान साहब इस चीज़ के अगेंस्ट है कि इसको जो है ना एज ए सीएम जो है वो बनाना एक्सेप्ट नहीं करते हैं मुस्तरद कर रहे हैं। वो इनको वो नहीं समझ रहे। खान साहब का बयान भी आया अभी कुछ देर पहले। एक्चुअली मेरे अंदाजे के मुताबिक तो अगर खान साहब जो है वो हमजा के होते हुए वो सीएम था तो होते हुए अगर 20 में से 16 सीटें जीत सकते हैं 17 जीत सकते हैं तो इससे भी कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि इस वक्त जो खान साहब की सपोर्ट है ना वो जनरल पब्लिक में बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए जो अगर मेरी एक अपनी पर्सनल ऑब्जर्वेशन है उसमें यह है कि मैक्सिमम 2 to 3% कोई चेंजेस मैक्सिमम कह लें 5% कोई चेंजेस कर सकता है। इस तरह इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता क्योंकि वोट जो है वो तो जनरल पब्लिक ने ही देना है जी। तो अब ये भी अब कंसेप्ट थोड़ा चेंज हो गया। पहले जो है ना वो लोग जैली वोट डाल लेते थे अब वोट डालना इतना आसान नहीं क्योंकि क्योंकि जो इमरान खान है उसके साथ यूथ है जी। तो यूथ जो है वो एक्चुअली हर पोलिंग स्टेशन पे होनी है अब क्योंकि पीटीआई टाइगर तो वो भी पीटीआई को भी अब जो है ना इलेक्शन लड़ना आ गया। पहले नून लीग ये काम कर लेती थी लेकिन अब पॉसिबल नहीं है तो इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा लेकिन उनकी एक रिजर्वेशन है जो जिसको वो हाईलाइट करना चाह रहे हैं। तो अब ये भी सुना है कि वो चाहे सुप्रीम कोर्ट में भी इसके अगेंस्ट जाएंगे कि ये बंदा तो करप्ट है क्योंकि ये डिक्लेयर हुआ है। जो प्री बार्गेनिंग करता है एक्चुअली वो प्री बार्गेनिंग उस बंदे के साथ होती है जो बंदा एक्सेप्ट करता है कि हाँ मैंने ये काम किया और अब मेरे से लेन देन करके आप ना जो ये एक जो नैब के लॉ के अंदर था कि अगर कोई बंदा प्री बार्गेनिंग के अगर उस पर ये क्लेम किया जाता है कि इसने 3 अरब की करप्शन की है और वो मान गया प्रूव हो रहा है लेकिन एग्जैक्ट वो बाद दफा ऐसा होता है कि वो एग्जैक्ट अमाउंट तो नहीं होती। तो वो कहता है कि भाई अगर वो मेरे से 1 अरब ले लो तो ये इसको छोड़ दो या 1.5 अरब ले लो। 50 कहते हैं प्री बार्गेनिंग तो करप्शन की है फिर कहता है मेरे से इतने ले लो मुझे। हाँ तो वो फिर जाए कि उसको जेल में डाल देंगे। वो समझते हैं जो भी आता है कैश आता है तो वो अब जो है ना उस लो और इसको जो है ना बजाय इसके को उसको जेल में डाल देंगे तो फिर क्या मिलेगा। उसको मार तो सकते नहीं ना तो पैसा खाया तो पैसा वापस लो। तो इसको प्री बार्गेनिंग करते हैं कि वो उसमें से जो उसको मिल रहा है उसकी कोई परसेंटेज होती है उतनी अगर मिल रही है तो वो उससे लेके उसका केस खत्म कर देते हैं ताकि तो नैब ने एक्चुअली कर ली। यस वो प्री बार्गेनिंग हुई है ना उसने पैसे दिए हुए हैं तो अब पैसे अगर दिए हैं तो इसका मतलब है करप्ट तो साबित हुआ है। उसने कुछ काम ऐसा किया हुआ था कि जो उसने पैसा खाया था तो इसी वजह से प्री बार्गेनिंग की है ना। सही है। तो ये जो हमारा आज का एजेंडा था कि जो नया वज़ीर आला पंजाब आया है उसका क्या इशू है और एक्चुअली होना तो ये चाहिए जैसे केपी के अंदर भी तो पीटीआई की और जमात जिसके फजलुर रहमान ग्रुप था नून लीग था तो अपोजिशन ने एक नाम दिया तो वो सिलेक्ट हो गया। उसकी वजह है कि अगर बंदा कोई क्रेडिबल होगा तो फिर किसी को भी इशू भी नहीं होगा। अपोजिशन पार्टी भी उसको एक्सेप्ट करती है। एक्चुअली अपोजिशन से जो पख्तूनख्वा में हुआ है वो अपोजिशन ने नामजद किया था ठीक है लेकिन गवर्नमेंट को उन्होंने मान लिया क्योंकि वो बंदा उन्होंने सही था ना जो कि गवर्नमेंट की नज़र में भी बंदा सही था लेकिन पंजाब के अंदर ये जो है वो बंदा सही नहीं था। तो उस वजह से हालांकि इन्होंने जो बंदे दो नाम दिए हुए थे एक सखेरा साहब थे और एक नसीर तो चलो सब बाकी तो छोड़े जो सखेरा साहब हैं वो तो अभी भी गवर्नमेंट के साथ काम कर रहे हैं। अभी उन्होंने रिटायर होना था और उन्होंने इलेक्ट होना था तो वो उसका नाम दिया भी इसी वजह से था कि वो बंदा सही था या कोई और कोई जो क्योंकि नून लीग का एक्चुअली थोड़ा सा प्रॉब्लम यह है कि ये सिर्फ जो यही तो हम बात कल भी कर रहे थे कि हमारी गवर्नेंस का सबसे बड़ा इशू ये है कि हम फेवरेटिज्म पे जाते हैं हर काम के अंदर। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी इसी वजह से कि हर काम
फेवरेटिज्म पे होते हैं। जब फेवरेटिज्म पे होते हैं तो वो उसमें फिर मुल्क का फायदा नहीं सोचा जाता, अपना उसमें पार्टियां अपना फायदा सोचती हैं। और यही चीज़ आज तक पाकिस्तान को 75 सालों में इस जगह पे ले आई है कि हमारे मुल्क में कोई भी सही फैसला नहीं हो सका जिसकी वजह से मुल्क तरक्की करे। तो एस्टेब्लिशमेंट खामोश बैठी है इसमें, उसका क्या रोल है? एस्टेब्लिशमेंट इस वक्त जो है ना वो बैक एंड पे काम कर रही है, क्योंकि जब तक वो जात अपने के लिए रास्ता नहीं लेगी ना उस वक्त मुल्क इसी तरह ही जो है ना प्रॉब्लम में रहेगा। ठीक है, तो वो अभी तक क्लियर कोई फैसला एस्टेब्लिशमेंट चाहे तो मुल्क तरक्की की तरफ गामजन हो सकता है और ये सब कुछ एस्टेब्लिशमेंट उसी वक्त जो है ना उसके वो नंबर 1 तो वो चाहती नहीं है। वो चाहेगी तो इसका मतलब वो अपना रोल पहले ख़त्म करे ना। पॉलिटिकल सिस्टम तो तब ग्रो करेगा जब वो एस्टेब्लिशमेंट अपना रोल इंडिपेंडेंट हो गया, अपना फैसला ले सके। तो वो ऐसा है ही नहीं है, क्योंकि आपको पता ही है कि जो इसकी इमरान खान की गवर्नमेंट की है उसमें एमकेएम वैसे छोड़ ही नहीं सकती। बाप पार्टी बलूचिस्तान की अवामी पार्टी है वो भी छोड़ ही नहीं सकती, क्योंकि वो उन्होंने छोड़ा ही इसके एस्टेब्लिशमेंट के कहने पे है। सही है। और ये लोग जो है ना ये एक्चुअली एस्टेब्लिशमेंट में भी डिफरेंट फैक्टर हैं, वो कोई एक बंदा नहीं है। एस्टेब्लिशमेंट पूरी ब्यूरोक्रेसी, पूरी फौज, ये सारे इंक्लूड करके सारे डिपार्टमेंट्स मिलके, लेकिन फौज उनको एज ओवरलुक करती है, ऊपर से देखती है और जो जैसे चाहती है वैसे करवाती है। सही है। तो इस वजह से जो है ना हमारे हालात बेहतर नहीं हो रहे। अब अभी ये डिस्प्यूट शुरू हो गया, अब इमरान खान ने उसके एहतजाज का ऐलान कर दिया। तो ये क्या है? ये एक्चुअली पहले लोग भूखे मर रहे हैं, पहले लोगों को आटा नहीं मिल रहा, पहले लोगों को, और ऊपर से ऐसे मसाइल आएंगे तो क्या होगा? मुल्क में अफरा तफरी फैलेगी और उससे हालात और ख़राब होंगे। तो ये इशू हैं। अल्लाह करे कि हमारे मुल्क में जल्द से जल्द हालात बेहतर हों और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ जाए जल्द। और ये बातें सिर्फ दवाओं से नहीं काम चलना, एक्चुअली एक्शन चाहिए। आप इधर यूए के अंदर देख लें, इंडिया के अंदर देखें, इंडिया में इलेक्शन होता है, किसी को कोई प्रॉब्लम होता है? 2 दफ़ा बीजेपी जीती है, उनके स्टेट के अंदर डिफरेंट पार्टियां जीती हैं। अभी पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी आई है, इससे पहले वो एक स्टेट के अंदर थी, तो उनका प्रॉब्लम नहीं है, वो बड़ी स्मूथली जो उनकी ना ट्रांजिशन होती है गवर्नमेंट की। तो हमारे यहाँ बस प्रॉब्लम यह है कि क्योंकि उसमें एस्टेब्लिशमेंट का रोल है, उसकी वजह से वो अपनी मर्जी से जब चीज़ों को करना चाहती है जो कि एक जो पब्लिक की ओपिनियन नहीं होती, तो उसमें प्रॉब्लम आते हैं। ठीक है नाजरीन, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसको कीजिएगा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब मस्ट कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।